अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है व्हाट इज़ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर गिव सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा, इस आर्टिकल में हमने देखना है कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, और हमने इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बताना है कैपेसिटेंस का। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कैपेसिटर? to store electric charge is called capacitor। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। आपने सुना होगा कि फैंस में कैपेसिटर लगा हुआ है, ट्यूबलाइट में कैपेसिटर लगा हुआ है। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस क्या चीज़ है? कैपेसिटर तो वो डिवाइस हो गई जो चार्ज को स्टोर करती है। तो बेटा कैपेसिटेंस जो है ये वो चीज़ है जो बताती है कि कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होने की या जो करने की एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है हम ये देखेंगे। अ सिंपल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स बाय एयर और सम इंसुलेटिंग मीडियम बाय इलेक्ट्रिक। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा एक सिंपल कैपेसिटर जो दो पैरेलल प्लेट पर कंसिस्ट करता है और ये कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। कंडक्टिंग मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को करनी है, उनको सेपरेट किया जाता है बाय एयर और सम इंसुलेटिंग मीडियम। मतलब कोई इंसुलेटिंग या फिर जो भी, इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरह का जो कैपेसिटर हो उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेटा ये देखिए, ये दो पैरेलल प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट के। इसका मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी, अब इन दरमियान आपको स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है, इनके दरमियान स्पेस नज़र आ रही है। यहाँ जो स्पेस है या तो यहाँ एयर हम रख सकते हैं या फिर यहाँ कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल रख सकते हैं। अब मटेरियल रखना क्यों है ये आपको खुद ही अभी आगे समझ आ जाएगा। चलिए बेटा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब देखना ये है कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कैसे करता है। If the plates are connected to a battery of voltage V, then one of the plate has Q positive charge and the other plate have Q negative charge. These charges remain on the inner surface of the plates due to attraction between the opposite charges. देखिए बेटा, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। हमने क्या किया, प्लेट के एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। तो ये एक सर्किट बन गया, कनेक्शन बन गया। अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ जो जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी, जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करेगी, ये प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज को स्टोर करेगी। अब बेटा आप पीछे पढ़ चुके हो कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखिए, अगर ये दोनों मतलब ये चार्ज रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर बेटा चार्ज स्टोर नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इस प्लेट पर पॉजिटिव जो है चार्ज स्टोर रहे और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टोर रहे। तो ड्यू टू अट्रैक्शन चार्ज जो है वो स्टोर रहेगा, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें इसके दरमियान कोई मीडियम रखना होगा। या तो एयर रख देते हैं या फिर हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं। तो जब बैटरी को हम ये स्विच को ऑन करते हैं, ये स्विच लगा हुआ है, जब स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होगा, कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देगा।
Let Q is the magnitude of the charge on either of the plates and V is potential difference between the plates. अब सपोज कर लेते हैं कि क्या है Q जो है वो प्लेट पर जो चार्ज स्टोर हुआ है उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्लेट्स पर जो चार्ज स्टोर हुआ है वो Q है और प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। जाहिर सी बात है बेटा, जितना पोटेंशियल हम प्रोवाइड करेंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। देन इट इज़ ऑब्जर्व दैट, तब हम कहते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा चार्ज उतना ज़्यादा स्टोर होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा चार्ज उतना कम जो है वो स्टोर होगा। तो ख़त्म किया तो कांस्टेंट आया C, Q इज इक्वल टू CV, और यहाँ से Q ओवर V, तो यहाँ जो C है ये जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको बेटा कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। और अब देखना है कि कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है। ये कैपेसिटर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। ज्योमेट्री में क्या आ जाता है, एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। देखिए बेटा, अगर प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा, ये चीज़ एरिया है, ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, और अगर इनके दरमियान सेपरेशन ज़्यादा होगी तो तब भी चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टोर होगा। सेकेंड है स्टोर होगा, और अगर है मीडियम जो या फिर जो डाइइलेक्ट्रिक है वो अगर हम इंसुलेटर ले लेते हैं तो तब बेटा चार्ज जो है वो स्टोर होगा। ये आगे मैं आपको बता दूंगी। Definition of capacitance. The capacitance can be defined as the amount of the charge on plates which produce a potential difference of 1 volt between the plates. बेटा कैपेसिटेंस क्या है, ये चार्ज की वो अमाउंट है जो प्लेट पर स्टोर होती है, वो अमाउंट चार्ज की जो प्लेट्स पर स्टोर होती है जब इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट। देखिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, तो मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। चार्ज की वो अमाउंट जो प्लेट्स पर स्टोर हो तो कब, जब हम इसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें, ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंसी। कैपेसिटेंसी मतलब एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू स्टोर चार्ज। यूनिट अगर निकालना चाहें तो बेटा इसका यूनिट फैरेड होता है। तो देखें, कूल चार्ज को ले लेते हैं कूलम में और पोटेंशियल को ले लेते हैं वोल्ट में, तो कूलम पर वोल्ट क्या आएगा, फैरेड। तो 1 फैरेड के इक्वल आएगा कूलम पर वोल्ट। अब उसके बाद है फैरेड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि फैरेड क्या है। The capacitance of a capacitor is said to be 1 farad if a charge of 1 coulomb given to one of the plate of parallel plate capacitor produce a potential difference of 1 volt between them. बेटा किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस जो है वो 1 वोल्ट होगी, 1 फैरेड होगी, कब, अगर कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर की किसी एक प्लेट को 1 कूलम चार्ज दें और वो प्रोड्यूस करे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी जो है या कैपेसिटेंस जो है वो जो है 1 फैरेड होगी, कब, अगर उसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट को 1 कूलम चार्ज दें और 1 कूलम चार्ज की वजह से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो, तो हम कहते हैं कि ऐसे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, 1 फैरेड। ओके, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिस्कस करना है कि कब पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी और कब उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कम होगी। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये अभी जो मैं ऊपर बता कर आई हूँ, वो एरिया ऑफ ईच प्लेट, A is the area of the each plate, D is the distance between the plates, Q is the charge stored on each plate, V is the potential difference between the plates, E is the electric field between the plates and sigma the charge surface density on plate। देखिए बेटा, करना क्या है, हमने जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है, अभी आ जाएगा,
ये देखिए बेटा, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। लेट्स सपोज इस प्लेट का जो एरिया है वो ए है, प्लेट्स का जो एरिया है वो ए है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन जो है वो डी है, और जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो वी है। तो जाहिर सी बात है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पर नेगेटिव चार्ज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई के साथ, और जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा होगी, मतलब प्लेट पर जितना चार्ज स्टोर हो रहा है उसकी डेंसिटी जो होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा के साथ। अब एक कैपेसिटेंस व्हेन एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, अगर प्लेट्स के दरमियान, ये जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान हम एयर रख देते हैं या वैक्यूम है, तो तब देखते हैं कि कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, लेट देयर इज एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन कैपेसिटेंस का बेटा फॉर्मूला भी आप पढ़ के आए, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो वैक्यूम हमने रख दी है, तो सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। हमें पता है कि ई किसके इक्वल होती है, वी ओवर डी के, तो यहाँ से बेटा वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वी किसके इक्वल आएगा, ई डी के। एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इज गिवन एज ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स की अगर हम इंटेंसिटी निकालना चाहें तो बेटा उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन टू में ई की वैल्यू पुट करते हैं, तो बेटा वी किसके इक्वल आएगा, ई की जगह पुट करेंगे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और डी जो है वो एज इट इज़। अब आल्सो द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट इज, प्लेट पर जो चार्ज होता है उसकी अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखना चाहते हैं उसको लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो बेटा यहाँ से क्यू निकाल लेंगे तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 4 और 5 जो है वो हम 1 में यूज़ करेंगे, मतलब क्यू की और वी की वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा क्यू की और वी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी वैक्यूम इज इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है, सिग्मा ए ओवर सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बन जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जब प्लेट्स के दरमियान मीडियम कौन सा था, एयर या वैक्यूम। अब हमने जो है कैपेसिटेंस निकालनी है व्हेन डाइलेक्ट्रिक एज द मीडियम, अगर डाइलेक्ट्रिक हम एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हैं। If an insulating material called dielectric of relative permittivity epsilon r is placed between the two plates, then capacitance of a capacitor is increased by the factor epsilon r called as dielectric constant। देखिए बेटा, अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं, तो बेटा क्या होगा, ये चार्जेस जो रिएक्ट कर रहे थे इनका रिएक्शन जो है वो रुक जाएगा। देखिए, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट पर रहेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट पर रहेगा, तो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कम करेंगे। तो जब चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं, यहाँ क्या हो रहा था, अट्रैक्ट कर रहे थे लेकिन कम कर रहे थे, यहाँ बेटा बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या किया, उसके दरमियान इंसुलेटर रख दिया है। आपको पता है कि इंसुलेटर में से करंट जो है वो नहीं, इंट्रैक्शन ना होने की वजह से इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस तरह आप लॉन्ग पीरियड के लिए चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो यही वजह है कि जब कैपेसिटर के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, कोई इंसुलेटर रख देते हैं, तो चार्ज की जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कई टाइम जो है, मतलब मैनी टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। Consider a parallel plate capacitor. When plates are connected to a voltmeter, the voltmeter measures the potential difference between the plates when an insulating material is placed between the plates. Readings drop indicating a decrease in potential difference between the plate. देखिए बेटा, आपने पहले इसी तरह कैपेसिटर को रखना है और वोल्टमीटर साथ लगाना है। वोल्टमीटर जो है वो बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जब आप इसके दरमियान इंसुलेटर कोई रख दोगे, कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हो, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान जो है कोई इंट्रैक्शन नहीं है। तो ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है, तो ड्यू टू मतलब यहाँ इंट्रैक्शन ना होने की वजह से हमें मतलब इनका पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
इंट्रैक्शन ना होने की वजह से इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ अगर देखें तो क्या होगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहाँ चूँकि आपने इंसुलेटर रख दिया है तो बेटा इनकी इंट्रैक्शन जो है वो रुक जाएगी। तो ऐसा लगेगा कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम है, ये पॉजिटिव पर है और ये नेगेटिव पर है, दोनों का कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा। तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। सिंस V डिक्रीज वाइल Q रिमेन कॉन्स्टेंट, सो द वैल्यू ऑफ द C। अब देखिए V डिक्रीज होगा, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लगेगा जैसे कांस्टेंट हो गया, लेकिन चार्ज तो अभी भी स्टोर हो रहा है प्लेट पर, तो इसलिए V जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चार्ज जो है वो V जो है वो ड्रॉप टू ज़ीरो मतलब कम हो जाएगा, लेकिन जो Q है वो कांस्टेंट रहेगा। Dielectric constant. Dielectric constant can be defined as the ratio of the capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric to its capacitance with vacuum or air as the medium between the plates. तो बेटा इसको कैसे लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक को हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो होती है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन मीडियम टू कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।